नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो विरोधाभासों से भरे दिन की पड़ताल करने वाले हैं। तारीख है 13 अप्रैल। सोचिए, एक ही तारीख जिस पर इंसानियत ने अपने सबसे गहरे जख्म भी देखे हैं और अपनी सबसे शानदार कामयाबियां भी हासिल की हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या सच में एक ही दिन, सिर्फ 24 घंटे का वक्त, एक साथ त्रासदी, क्रांति और आविष्कार इन सबका गवाह बन सकता है? चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मानवता पर लगे दो बहुत गहरे घावों को देखेंगे। फिर हम संकट से पैदा हुए कुछ हैरान कर देने वाले नवाचारों की कहानियों में उतरेंगे। इसके बाद हम आज़ादी की 3 अलग-अलग मशालों पर नजर डालेंगे और आखिर में 2 ऐसे महान लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अपने विचारों से इतिहास लिख दिया। तो शुरुआत करते हैं इतिहास के कुछ सबसे स्याह पन्नों से जो इसी तारीख को लिखे गए थे। चलिए जरा 1919 के अमृतसर में चलते हैं। जलियांवाला बाग, एक ऐसा बाग जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। बैसाखी का दिन है, लोग त्योहार मनाने के लिए अपने परिवारों के साथ इकट्ठा हुए हैं। माहौल में खुशी है, उत्सव है, लेकिन ये शांति बहुत जल्द मातम में बदलने वाली थी। और फिर गोलियां चलने लगी। नतीजा 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आज भी रूह कपा देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इतने सारे लोग मारे क्यों गए? क्या वजह सिर्फ गोलीबारी थी या कुछ और भी था जिसने इस त्रासदी को इतना भयानक बना दिया? इस तबाही का एक बहुत बड़ा कारण था उस बाग की बनावट। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक तंग सा रास्ता था। तो जब गोलियां चली तो वो रास्ता जान बचाने का नहीं बल्कि मौत का जाल बन गया। भगदड़ मची और कई जानें उसमें भी चली गईं। इस नरसंहार का असर बहुत तेजी से फैला। देखिए, सिर्फ 2 ही दिन बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन इस दमन ने आज़ादी की आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया, खासकर बंगाल में युगांतर जैसे क्रांतिकारी समूहों के बीच। अब जरा समय में आगे चलते हैं और जगह भी बदलते हैं। साल है 1943 और जगह है पोलैंड। 13 अप्रैल को ही कटिन के जंगलों में एक बहुत ही भयानक खोज हुई। वहां हजारों पोलिश सैन्य अधिकारियों के शवों से भरी एक सामूहिक कब्र मिली। तो देखिए, 2 अलग-अलग महाद्वीप, 2 अलग-अलग वक्त, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी है। सत्ता की क्रूरता। जहां जलियांवाला बाग ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग दी, वहीं कठिन नरसंहार पोलैंड और रूस के बीच दशकों तक चलने वाले एक गहरे राजनीतिक तनाव की वजह बन गया। अच्छा, अब उस अंधेरे से बाहर निकलते हैं और इंसान के जज्बे की उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं जो मुसीबतों में और भी चमकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसी तारीख ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी चुनौतियां ही अक्सर सबसे बड़े आविष्कारों को जन्म देती हैं। 13 अप्रैल 1970 अंतरिक्ष से आया ये संदेश, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में गूंज गया। अपोलो 13 का मिशन जो चांद पर जाने के लिए था, अब वो जिंदा घर लौटने की एक जंग बन चुका था। धरती पर बैठी नासा की टीम के सामने एक लगभग नामुमकिन चुनौती थी। स्पेसशिप के CO2 फिल्टर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका सीधा मतलब था कि एस्ट्रोनॉट्स का दम घुट सकता था। और उनका हल क्या था? सच कहूं तो एक शानदार जुगाड़। उन्होंने शिप में मौजूद डक्ट टेप, प्लास्टिक और गत्ते को मिलाकर एक काम चलाऊ फिल्टर बना डाला। इसी जुगाड़ ने उन 3 लोगों की जान बचाई। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनका मेन स्पेसशिप बेकार हो गया तो उन्होंने चांद पर उतरने के लिए बने छोटे लूनर मॉड्यूल को ही एक लाइफबोट की तरह इस्तेमाल किया और खुद को बचा लिया। ये वाकई मुश्किल वक्त में इंसानी दिमाग की एक जबरदस्त जीत थी। और सोचिए, जब अंतरिक्ष में जिंदगी बचाने का ये ड्रामा चल रहा था, लगभग उसी 13 अप्रैल के आसपास भारत में एक बिल्कुल अलग तरह का आविष्कार हो रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में रंगीन सिनेमैटोग्राफी के शुरुआती प्रयोगों की खबरें आने लगी थीं। तो देखिए, तरक्की भी कितने अलग-अलग तरीकों से होती है। एक तरफ विज्ञान था जो जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और दूसरी तरफ कला थी जो कहानी कहने और मनोरंजन के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चले अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तारीख आज़ादी और अपनी पहचान की लड़ाई से किस तरह जुड़ी हुई है। 13 अप्रैल को आज़ादी की मशाल कम से कम 3 बार जलाई गई।
1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो एक अनोखा आध्यात्मिक और सैन्य समुदाय था। फिर 1849 में हंगरी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और जैसा हमने देखा, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद बंगाल के गुप्त क्रांतिकारी समाज युगांतर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी जंग और तेज कर दी। और अब अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में हम उन दो महान विचारकों की बात करेंगे जिनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। ये बहुत दिलचस्प है कि दो महान विचारक जिनका जन्म इसी दिन हुआ, उन्होंने आज़ादी को दो बिल्कुल अलग नज़रियों से देखा। एक तरफ थे थॉमस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा लिखी और एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी का ढांचा तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ थे सैमुअल बेकेट, जिन्होंने अपने मशहूर नाटक वेटिंग फॉर गोडोट में एक व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी निजी आज़ादी के सवालों को खंगाला। तो एक ही तारीख और उस पर त्रासदी भी है, जीत भी है, विनाश है तो निर्माण भी है, कहीं दमन हो रहा है तो कहीं आज़ादी की लौ जल रही है। ये दिन हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये बहुत उलझा हुआ है, अप्रत्याशित है, और शायद इंसानियत की पूरी कहानी इन्हीं विरोधाभासों से ही तो बनी है। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए आप द परफेक्ट स्टडी जोन पर जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।